बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उन दिनों जब मैं कॉलेज में पढ़ती थी, मेरी वाहिद दोस्त नौशीन थी। हम दोनों के घर एक ही मोहल्ले में थे, तभी इकट्ठे कॉलेज जाते थे। हमारे कॉलेज के सामने ही चंद बैरिक्स बनी हुई थी जिनमें कैडेट ट्रेनिंग लिया करते थे। कॉलेज जाते हुए नौशीन अक्सर उन बैरिक्स की तरफ देखती थी जिधर से चाकू चौपन हुबरू कैडेट कभी वैसे ही और कभी परेड करते नजर आते थे। मेरा ताल्लुक एक खुशहाल घराने से था, जबकि मेरी ये सहेली मिडिल क्लास घराने से ताल्लुक रखती थी। वो एक कमरे के क्वार्टर में माँ बाप और 6 बहन भाइयों के साथ रहती थी। उसके वालिद बैरिक्स से खानसामा थे, लिहाजा उनको रिहाइश, खाना और मेडिकल की सहूलियात हासिल थी। यूं उनका गुजारा ठीक हो रहा था। जब हम कॉलेज जा रहे होते तो कैडेट की परेड खत्म हुई थी और कैडेट वहां से निकलकर अपने रिहायशी यूनिट्स की तरफ रवां दवां हो जाते थे। उनमें गुलरेज खान भी था, जो निहायत खूबरू, लंबा तिरंगा और सुर्ख सफ़ेद रंगत वाला नौजवान था। नौशीन के वालिद की वजह से वो नौशीन को जानता था, क्योंकि गुलरेज का खाना वही पकाते थे। मेरी सहेली को ये खूबरू कैडेट बहुत पसंद था। उसका जी चाहता था कि वो गुलरेज से बात करे, मगर वो बेनियाजी से हमारे पास से गुजर जाता था। एक दिन अचानक हमारे रास्ते में आ गया तो नौशीन के कहने पर मैंने उसको सलाम किया। उसने चौंक कर मेरी जानिब देखा तो मैंने फौरन कहा, माफ़ कीजिएगा, जान पहचान के लिए ये बहुत ज़रूरी था। अभी मैंने इसी कदर कहा कि फौरन नौशीन ने एक रुका आगे बढ़ा दिया जो वो पहले से लिख कर लाई थी। अगले रोज उसी वक्त फिर वही नौजवान हमको रास्ते में मिला। तभी उसने रुका आगे बढ़ाया। नौशीन ने उसके हाथ से लेना चाहा, मगर उसने उसकी बजाय पर्चा मुझे थमा दिया और आगे बढ़ गया। मैं नहीं जानती इस हरकत से नौशीन पर क्या गुजरी। रास्ते भर वो खामोश रही। क्लास में आते ही चैन बचैन हो गई और उसका रवैया मेरे साथ इंतहाई अजीब हो गया। मैं जान गई कि नौशीन उस लड़के को पसंद करती है। छुट्टी के वक्त हमने ये रुका खोला तो उसमें दर्ज था, मैं आपका नाम नहीं जानता, मगर नाम जानने और दोस्ती के लिए ये बहुत ज़रूरी है। तभी रुका लिखना मुनासिब समझा और हाँ, मेरा नाम गुलरेज खान है। साथ ही उसने अपना फ़ोन नंबर भी लिखा था। छुट्टी के बाद जब हम दोबारा उस रास्ते से गुजरे तो वो सामने नजर आ गया। मैं उसकी जानिब देखे बिना आगे बढ़ गई तो वो हमारे रास्ते में आ गया और कहने लगा, आपने जवाब नहीं दिया। अच्छा, तो वो मुझे भी लगा था और बौखलाहट में सिर्फ इतना कह पाई कि फ़ोन पर जवाब दूंगी। उसने सवाल किया, किस वक्त? मैंने कह दिया कि शाम के वक्त। मैंने ये कह तो दिया, मगर नौशीन मेरे पीछे पड़ गई कि फ़ोन करो। फिर खुद ही नंबर मिला दिया और फ़ोन मुझे थमा दिया। फ़ोन गुलरेज खान ने ही उठाया था, लेकिन कहा कि नौशीन के बगैर मुझसे मिलिए। बैरिक्स के करीब ही एक चिल्ड्रन पार्क था जहां हम रोज़ शाम को मिलते। नौशीन भी साथ होती और कभी मैं छुट्टी का बहाना करके किसी और टाइम पार्क चली जाती ताकि वो साथ ना हो। यूं हमारी मुलाकातों का सिलसिला चलता रहा। हम घंटों टेलीफोन पर बात करते। उसने अपने घर मेरे बारे बताया। यूं एक रोज़ अपनी अम्मी और बहन से मेरी बात करवाई। मैं अपने आप को दुनिया की सबसे खुशकिस्मत लड़की समझती कि ऐसा हमसफ़र मिलने जा रहा था जो मेरे जैसी हज़ारों लड़कियों का आइडियल हुआ करते हैं। उसकी ट्रेनिंग ख़त्म हो गई। गुलरेज का ख्याल था कि किसी दूसरे शहर पोस्टिंग से कबल वो रिश्ते के लिए अपने वालिदैन को हमारे घर भेजेगा। उधर मेरे वालिदैन मेरी शादी की फिक्र में घुलने लगे। कुछ रिश्ते आए, मगर वो मुनासिब ना थे, जबकि गुलरेज का मुस्तकबिल रोज़े रोशन की तरह आया और शानदार था। मेरे वालिदैन चाहते थे कि मेरी जल्द अज जल्द शादी हो जाए, क्योंकि अब्बू जान हाई ब्लड प्रेशर और दिल के मरीज थे। एक रोज़ अचानक उनको दिल का दौरा पड़ा और उन्हें इलाज की गर्ज से एक दूसरे शहर ले जाना पड़ा, जहां मेरे चचा भी रहते थे। हम सब इतनी जल्दी में वहां गए कि मैं गुलरेज को इत्तला भी ना दे सकी। उस ज़माने में मोबाइल फ़ोन इतने आम नहीं थे।
एक माह अब्बू हॉस्पिटल रहे और उनकी मुकम्मल सेहत याबी के बाद हम लोग वापस अपने शहर आ गए। आते ही मैंने गुलरेज को फ़ोन किया मगर वो वहाँ ना था। जिसने फ़ोन उठाया उसने बताया कि उसकी पोस्टिंग वाह कैंट में हो गई है। मैंने उसका बहुत इंतज़ार किया मगर ना उसने फ़ोन किया और ना ही खत लिखा। उन्हीं दिनों नौशीन की शादी हो गई और वो खारियां से रावलपिंडी चली गई। मैं अकेली रह गई। अब दिल का हाल भी किससे कहती, उसके सिवा मेरी और कोई दोस्त भी ना थी। अब्बू ने मेरी शादी करना चाही मगर मैंने इनकार कर दिया क्योंकि गुलरेज का इंतज़ार था। यूं ही उसकी यादों में 2 साल गुजर गए। तालीम मुकम्मल करने के बाद मैंने गवर्नमेंट टीचर की नौकरी कर ली। भाई अपने कामों में मसरूफ़ हो गए। वालिद साहब फौत हो गए तो वालदा ये सदमा बर्दाश्त ना कर सकी और वो भी 1 साल बाद अपने खाले के हकीके से जा मिली। फिर एक के बाद दीगरे भाइयों की शादियां हो गईं और मेरा ट्रांसफ़र मरी हो गया जहां मैं हॉस्टल में रहती थी। यूं ही माहों साल पर लगाकर उड़ते चले गए। मैं जब भी अपने बीते दिनों को याद करती तो आंसू निकल पड़ते और मैं गुजरते वक्त को मुट्ठी में बंद करने की कोशिश करती मगर लम्हे सरसराती रेत की तरह जिंदगी के रोज़ों शब से निकलते चले गए। यूं 12 साल और बीत गए। उन्हीं दिनों हमारे स्कूल ने आर्मी के एक फंक्शन में शमूलियत की। वहाँ अचानक ही मुझे गुलरेज खान नजर आया। अब वो पहले जैसा गुलरेज खान न रहा था, ना ही उसमें लड़कों जैसा खलेंदरपन था। वो शोखी भी ना थी जो कैडेट लोगों का खासा होती है। अब वो एक संजीदा ऑफिसर थे और कनपटियों पर सफ़ेद बाल झिलमिला रहे थे। जब उसकी नज़र मुझ पर पड़ी फौरन हॉल से निकल पड़ा। मैं भी उनके पीछे गई और उसको रास्ते में जा लिया कि आखिर पूछूं तो सही कि मुझको किस जुर्म की सज़ा दी। गुलरेज खान, तुम कहाँ चले गए थे? मैंने तुम्हारा बहुत इंतज़ार किया। जवाब में उसने कहा, शादी की जल्दी तो तुम्हें पड़ी थी। फिर पूछा कि तुम्हारा शौहर ठीक है? मैं गंग होकर उसकी तरफ देखती रही कि ये कैसा सवाल है। मैंने तो उसकी खातिर शादी ही ना की थी। मेरा शौहर? हाँ, उसने जवाब दिया, मगर आपसे किसने कहा कि मेरी शादी हो गई है? कहने लगा, ओह, मुझे तुम्हें पहले बता देना चाहिए था कि नौशीन मेरी मोहब्बत में गिरफ्तार थी और उसी ने मुझे बताया था कि तुम्हारी शादी हो गई है और तुम ब्याह कर सवात चली गई हो। मैं 2 हफ्ते तक तुम्हारे घर के चक्कर लगाता रहा मगर वहाँ ताला लगा हुआ था। फ़ोन करता तो फ़ोन कोई ना उठाता था। तभी मैंने ये सच जाना कि तुम्हारे घर वाले तुम्हारे साथ गांव चले गए हैं तुम्हारी शादी करवाने। ये सुनकर मैंने सर थाम दिया और उसको बताया कि नौशीन ने गलत बताया। हम लोग सख्त परेशानी में अब्बू के इलाज के सिलसिले में 1 माह के लिए कराची चले गए थे क्योंकि वहाँ मेरे चचा डॉक्टर थे। मैंने तो आज तक शादी ही नहीं की। गुलरेज को ये सुनकर हैरत हुई कि मैंने उसके इंतजार की आस में अभी तक शादी नहीं की। उसने बताया कि शादी तो उसने भी नहीं की कि उसका लोगों पर से एतबार उठ गया था। शादी करने को दिल न चाहता था। यूँ खुदा ने हमको मिला दिया क्योंकि हमारी मोहब्बत सच्ची थी। आज मैं मिसिस गुलरेज हूँ और मैं अपने घर में बहुत खुश हूँ। सोचती हूँ खुदा ने मुद्दत बाद हमको मिला दिया। लेकिन नौशीन ने क्या खूब मेरे साथ किया, पीठ पीछे छुरा घोंप दिया। हालांकि वो मेरी गहरी सहेली थी। तकरीबन साल पहले इत्तला मिली कि नौशीन सरतान के मर्ज में मुब्तला होकर चल बसी है। मैंने भी उसका बुरा नहीं सोचा था और ना ही उसे कोई बद्दुआ दी थी। मगर सच है कि खुदा की लाठी बेआवाज़ होती है। अल्लाह पाक उसकी मग़फ़िरत फरमाए, आमीन। नाजरीन, अगर आपको आज की ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल मथीरा वॉइस को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आप सबको बर वक्त मिलती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। नस्रुम मिनल्लाहि व फतहुन करीब।